दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में दो राजकुमार हुआ करते थे, राघव और विजय। दोनों भाइयों में गहरी संबंध था और काफी प्यार था, लेकिन उनके स्वभाव में बड़ा अंतर था। राघव सजग और विचारशील था, जबकि विजय साहसी तो था ही, इसके साथ उत्साही भी था। राज्य में एक दिन अचानक सूखा पड़ गया, फसलें सूखने लगी और लोगों के पास खाने पीने का संकट पैदा हो गया। लोगों के पास पेट भरने के लिए पैसे नहीं बचे। राजा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अपने दोनों बेटों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य को बचाने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। तुम्हें इस संकट का समाधान खोजने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी। तुम दोनों को तुम्हारी योजना पर आधारित हम यह तय करेंगे कि कौन राजकुमार राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राघव और विजय ने एक सप्ताह तक विचार किया इस मुद्दे पर। राघव ने एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। वह जानता था कि सूखा न केवल एक प्राकृतिक आपदा है, बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी है। उसने जल संरक्षण और सिंचाई के लिए एक विस्तृत योजना बनाई, जिसमें गांवों में तालाब और नहरों की खुदाई शामिल थी। उसका मानना था कि योजना दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगी। लेकिन विजय ने तुरंत समाधान की ओर बढ़ने का सोचा। उसने इस राज्य की सेना को एक विशेष अभियान पर भेजा ताकि वे पास के क्षेत्रों में पानी ला सके। विजय की योजना में तत्कालिक राहत पर जोर था, ताकि लोगों की तत्काल समस्याओं का समाधान हो सके और लोग इससे निजात पा सके, समस्याओं से उबर सके। राजा ने दोनों योजनाओं को बारी बारी से सुना और दोनों के प्रयासों को सराहा और विचार किया। लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि दोनों योजनाएं अलग अलग समय सीमा पर निर्धारित है और इसका उद्देश्य भी अलग है। एक का उद्देश्य है कि तुरंत राहत पहुंचाए, दूसरे का उद्देश्य है कि दीर्घकालिक समाधान के लिए योजना काफ़ी फायदेमंद है। जबकि विजय की योजना तत्कालिक राहत के लिए था। हमें दोनों दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हम विजय की योजना से तुरंत राहत प्रदान करेंगे और राघव की योजना को दीर्घकालिक समाधान के रूप में अपनाएंगे। राजा के निर्णय ने दोनों राजकुमारों को संतुष्ट किया। विजय की तत्कालिक राहत योजना से राज्यवासियों को तुरंत मदद मिली और राघव की योजना ने राज्य के भविष्य में सूखा और अन्य समस्याओं से बचाया। अब कुल मिलाकर राज्य सुरक्षित था। इस निर्णय ने दिखाया कि संकट के समाधान के लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस निर्णय ने दिखाया कि संकट के समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हमें चारों तरफ ध्यान देना पड़ता है और यह भी देखना पड़ता है कि समाधान दीर्घकालिक और तत्कालिक दोनों ही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। राजा और राजकुमारों ने यह सिखाया कि एक अच्छे नेता को हर पहलू पर विचार करना चाहिए और सही संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि समय रहते समस्याओं से निपटा जा सके। इस प्रकार दोनों राजकुमारों की विभिन्न योजनाओं ने मिलकर राज्य को संकट से उबारा और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।